हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज जो है हम आज की वीडियो में देखेंगे पैसिव वॉइस संबंधी कुछ उदाहरण। ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आपको इससे संबंधित जो कुछ नियम थे उनको मैंने बता दिया था। ठीक है ना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं इसके नियम मैंने आपको बता दिए थे। अब आज जो है इससे संबंधित प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि हम इसमें केवल रूल और नियम ही देखेंगे और एक आध एग्जाम्पल ही देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इससे संबंधित प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज मैं जो है तीनों टेंसेस के अंदर बनने वाले सभी सेंटेंसों के पैसिव वॉइस देखेंगे, चाहे वो आपका अफर्मेटिव से हो या आपका इंट्रोगेटिव से हो या नेगेटिव हो, है ना, या आपके परेटिव हो। तो सभी प्रकार के पैसिव वॉइस आज आपको देखना है कि अब आपके जो है बोर्ड की परीक्षा ज़्यादा दूर नहीं है। तो आइए आज हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, जिसमें ये चाहे 9 के बच्चे हों, चाहे 10 के हों, चाहे 11 के हों, चाहे 12 के हों, यह क्लास सभी लोगों के लिए लाभदायक होने वाली है। तो आइए हम यहाँ पे डाल ही देते हैं। तो विशेषकर इसमें जो है कक्षा 10 और 12 के छात्र जरूर इसे देखें, कक्षा 10 व 12। ठीक है तो इसे 9, 10, 11, 12 सभी के लिए, पर इसमें आप जो है 10 और 12 के बच्चों की जो है बोर्ड एग्जाम जो है वो नज़दीक हैं, इसलिए उनको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो कक्षा 10 और 12 हम इसमें 10, 12 क्या मेंशन करें, इसमें 9, 10, 11 और सभी, है ना, 9, 10, 11 एवं 12 के लिए, 12 के लिए ये महत्वपूर्ण है। विशेषकर हम कहें कि कक्षा 12 वाले जरूर देखें, ठीक है ना, और 10 वाले, इनको मैं अंडरलाइन किए दे रहा हूँ। कक्षा 10 और 12 के स्टूडेंट जरूर देखें, क्योंकि मैं जो प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ वो इन्हीं के संदर्भ में कराऊंगा, कक्षा 10 और 12 वालों के हिसाब के। ठीक है ना, और जो 9 और 11 वाले बच्चे हैं वो भी इसको आराम से देख सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो विशेषकर किनको देखना है, तो क्लास 10 वालों को और 12 वालों को विशेष देखना है। ठीक है, 9 और 11 वाले देखेंगे, उनके भी समझ में सब कुछ आएगा। तो चलिए मैं एक बार रूल थोड़ा सा और एक बार रिवाइज किए दे रहा हूँ। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, है ना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। ठीक है, चलिए तो अब जो है हम देखते हैं इसमें रूल क्या है। जैसे एक्टिव वॉइस का रूल है, तो एक्टिव वॉइस में जब हम बनाना शुरू करते हैं किसी सेंटेंस को, जब हम एक्टिव वॉइस में लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं राम इज राइटिंग ए लेटर। मैंने यहाँ लिखे राम इज राइटिंग ए लेटर। ठीक है, अब इसका पैसिव बनाना है, तो देखिए इसका रूल क्या होता है। जो पैसिव एक्टिव वॉइस का जो रूल होता है, इसमें सब्जेक्ट पहले आता है, इसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आती है वर्ब फर्स्ट या वर्ब प्लस आईएनजी, है ना, ऐसी चीज आएंगी, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ये आपको देखने को मिलेंगे एक्टिव वॉइस में। ठीक है, जब हम इसके पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये चीज़ इसमें बदल जाती हैं। कौन चीज़ें बदल जाएंगी, देखिए ये शुरू में आ जाएगा और ये वाला सबसे लास्ट में चला जाएगा। कहने मतलब सब्जेक्ट यहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट शुरुआत में आ जाएगा, और जो बाकी की चीज़ें हैं वो इसी तरह उतर आएंगी। ठीक है, जैसे ये एच बी है तो यहाँ पे प्लस में एच बी ऐसी अपनी जगह पे रहेगी, एच बी दूसरे नंबर पे है तो दूसरे पे ही रहेगी, और एक वर्ब फर्स्ट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस वर्ब थर्ड हो जाएगी। इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस बाई हो जाएगी। अब बाई के बाद ये आपका सब्जेक्ट लिखा ये है। तो ये सबके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो मैं रूल यहाँ पे बता रहा हूँ ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको दिख रहा है, छोटा तो नहीं दिख रहा ज़्यादा, अच्छा कुछ ज़्यादा ही छोटा हो रहा है। चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए इसको, मैं थोड़ी बड़े अक्षरों में लिख के दिखाई दे रहा हूँ। आइए देखिए इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट
प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में आता है ये, ठीक है। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, फिर प्लस वर्ब फर्स्ट है तो ये वर्ब से थर्ड आ जाएगी, फिर प्लस वाई हो जाएगा, फिर प्लस ये सब्जेक्ट यहाँ चला जाएगा। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये सीधे यहाँ से लास्ट में चला गया, इनका परिवर्तन हो गया और बाकी की चीज़ें आपकी जगह पर ही हैं, है ना। तो ये चीज़ आप देख पा रहे हैं कि इस सूत्र का जो है आपको प्रयोग करना है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इस फार्मूला का जो मैंने यहाँ लिख दिया है, इस फार्मूला का प्रयोग आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने के लिए करना है। तो नोट कर लीजिए इसको और हम जो है आगे प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस। नोट कर लिए, दिख तो रहा है सबको, देख लीजिए। चलिए पहले इसको आप पैसिव वॉइस बनाइए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका, इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाइए। एक्टिव वॉइस मैंने लिख दिया है और आपको पैसिव बनाना है, तो बनाइए, प्रयास कीजिए अपने से, इसके बाद मैं बनवाता हूँ। चलिए हम बना रहे हैं इसका पैसिव वॉइस इसके सामने, ठीक है। चलिए प्रयास कीजिए। तो हमने क्या कहा, ये ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी वर्ब है। तो हमने क्या कहा, सब्जेक्ट सबसे लास्ट में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा। तो चलिए ऑब्जेक्ट ये है ना, इसको पहले ले आइए। तो ऑब्जेक्ट पहले ले आइए, तो ऑब्जेक्ट में क्या है, ए लेटर है, ए लेटर। अब इसमें क्या लगेगी, सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया मैंने आपको बता दिया है पिछले वाले वीडियो में कि कैसे सहायक क्रिया लगेगा। अगर इज आता है तो सहायक क्रिया यहाँ पे क्या लग जाएगी, इज बीइंग लगेगी। क्या लगेगी, इज बीइंग, इज बीइंग, BEING वाला, ठीक है, इज बीइंग, ए लेटर इज बीइंग। अब राइट का, ये राइटिंग लिखा हुआ ना, इसके बाद थर्ड लगाना है, तो राइट का क्या बनेगा, रिटन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रिटन, WRITN, रिटन बाई, अब क्या है यहाँ राम, तो रिटन बाई, आगे आप राम कर दीजिए, रिटन बाई राम बन गया। इस प्रकार से इसका पैसिव आप बनाएंगे। तो फार्मूला देख पा रहे हैं, क्या फार्मूला इसका पालन किया है पैसिव वॉइस का। देखिए पैसिव बनाने के जो हमने फार्मूला बताया था, इससे देखिए क्या पालन हुआ इसका। चलिए अब हम दूसरा सेंटेंस लिखेंगे और उसका भी जो है आगे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये अभी हमने छोटा छोटा बताया आपको, अब थोड़ा इससे कुछ टफ लाएंगे, ठीक है। आप यही सोचते होंगे कि सर जी यहाँ पे कैसे करा देते हैं, बिल्कुल सस्ते सस्ते करा देते हैं, एकदम हल्के फुल्के, और यहाँ जो है कठिन कठिन आते हैं। तो कठिन सरल नहीं होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले आपको सरल सरल सिखा देंगे, इसके बाद थोड़ा उच्च लेवल के, ठीक है। तो देखिए इसमें कठिन कुछ नहीं होता। अगर आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है तो उसमें 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। क्या क्या, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यही 3 चीज़ें जो स्टूडेंट पकड़ लेगा तो उसके पैसिव वॉइस कभी गलत नहीं होंगे, ये चीज़ जान लीजिए बिल्कुल। तो आइए हम अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, इससे थोड़ा कुछ बड़ा होगा। द टीचर विल नॉट, the teacher will not give, the teacher will not give forgive the Ram, है ना, यहाँ forgive है, क्यों नहीं, forgive the Ram, forgive the राम। चलिए अब इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो हम इसके नीचे बनाएंगे, आगे नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि आगे जगह शायद कम पड़ जाए, इसलिए हम नीचे बनाएंगे। ये है एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस है, इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस में। PV और AV का मतलब समझना आप लोग, ठीक है ना। जैसे इसमें ये हो गया AV एक्टिव वॉइस, और ये यहाँ क्या था, पैसिव वॉइस था, है ना, ये पैसिव वॉइस था। तो चलिए पैसिव वॉइस बनाइए। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या चीज़ आपको पहचान करनी है,
सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मैं आपको पहचानना सिखा दूँ। पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, तभी तो आप बना पाओगे। देखिए इसमें सब्जेक्ट का कार्य कौन कर रहा है, द टीचर। ये तो क्या हो गया, ये है सब्जेक्ट, समझ पा रहे हैं, ये हो गया क्या सब्जेक्ट। और ये आपकी है हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इसको आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं। ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये है आपका नॉट, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हेल्पिंग वर्ब नॉट से कोई मतलब नहीं, ये अपनी जगह पे ही रहेंगे, ठीक है। ये है आपकी क्या, वर्ब है, क्या है, वर्ब। और ये है वर्ब की क्या, फर्स्ट फॉर्म। और ये क्या है, द नाउन। ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब चलिए हमसे मतलब किससे है, हमने आपको 3 चीजें बताई थी पहचानने के लिए। वो 3 चीजें क्या है, आइए देख लीजिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अच्छा, आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट 3 चीजें पकड़िए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 3 चीजें ये आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं। कौन कौन, ये और ये अपनी जगह बदल लेंगे और ये अपनी जगह पे ही रहेगा, ठीक है। आइए एकदम सरल से देखते हैं। ये ओ हो गया, अब बी देखिए अपनी जगह पे रहेगा और यस यहाँ चला जाएगा। लेकिन कैसे जाएगा, बाई लगा करके जाएगा, ठीक है। यस कैसे जाएगा यहाँ, प्लस बाई और फिर ये सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इनका परिवर्तन आपको सीखना है। और यहाँ पे आपकी वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, ये जरूर देखिएगा, ठीक। तो इनको देखिए, ये एक्टिव वॉइस का रूल, ये पैसिव वॉइस का रूल। अगर आप इनको समझ पा रहे हैं तो निश्चित ही आप जो है इसको आराम से बना लेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। आइए देखते हैं। तो आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पता चल गया। तो पहले ऑब्जेक्ट को रखिए पहले, ये ऑब्जेक्ट पहले है ना, द नाम लिख दीजिए यहाँ पे, राम। अब यहाँ क्या है, बिल। तो सब बिल को किस में बदल देते हैं, बिल बी में, है ना। बिल को किस में बदलते हैं, बिल बी में। तो राम बिल बी, राम बिल बी। अच्छा बिल नॉट भी है, नॉट है तो नॉट लगे, राम बिल नॉट बी, राम बिल नॉट बी। अच्छा बिल बी के बीच में जब भी नॉट आए तो हमेशा इनके दोनों के बीच में ही लगेगा। बिल, बिल के साथ नॉट लगा है तो बिल और नॉट बी के बीच में ही नॉट लगाना है, ठीक है ना। बिल बी नॉट नहीं करना, बिल नॉट बी करना है। अब फॉर गिव का क्या हो जाएगा, फॉर गिवन क्या हो जाता है, फॉर गिवन। वर्ब फर्स्ट है ना, वर्ब थर्ड लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, फॉर गिवन, फॉर गिवन। ये हो जाएगा फॉर गिवन। अब फिर क्या बचा आपका, तो इसको बना लीजिए, क्या क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एक बार मिला लीजिए, तो बड़ा थोड़ा लिख देते हैं, छोटा दिख रहा होगा, है ना। द राम विल नॉट बी फॉर गिवन टू द राम। टू से भी जोड़ सकते हैं, इसको बाय से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम अभी बाय का रूल आपको बताए थे, तो बाय से जोड़ के लिख दीजिए सीधे से, बाय। फिर क्या है, द टीचर, है ना, शुरुआत में सब्जेक्ट को लास्ट में जाना है, यही तो बताया था। सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, लास्ट में। तो ये द टीचर है लास्ट में, तो इसको सीधे ले जाओ, द टीचर। ये लिखिए। अब आपके समझ में आ गया होगा कि हमें किस प्रकार से अपना सेंटेंस को जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ये हो गया। अगला देखिए, एक्टिव वॉइस में कैसे लिख रहे हैं। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड और ये हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। अब जाइए देखते हैं एक्टिव वॉइस में। He will complete the work in time. He will complete. He will complete. He will complete the work. He will complete the work in time, है ना। He will complete the work in time. Work in टाइम। चलिए आप इसको प्रयास कीजिए बनाने का। मैं आपको जो है 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ आपको बनाने के लिए। आप सोचें इसके बारे में थोड़ा, इसके बाद मैं बनवाता हूँ, ठीक है। चलिए सोचने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि जब आप सोचेंगे ना तो आपके अंदर समझ विकसित होगी। तो बनाइए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, कैसे बनेगा। सबसे पहले आप काम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को देखिए, फिर वर्ब देखिए और फिर ऑब्जेक्ट देखिए।
ठीक है। अब बाकी चीज़ों को मत देखिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में ही हमें केवल परिवर्तन करना है, बाकी चीज़ों को ज्यों का त्यों उतार देना है। प्रयास कीजिए। चलिए प्रयास कर लिए, अब हम आपको समझाते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिएगा, ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपकी वर्ब और ये है आपका ऑब्जेक्ट। ये है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और ये आपका शेष बचा हुआ शब्द है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। अब इसको कौन नहीं बना पाएगा, तो पहले ऑब्जेक्ट लिखिए, तो द वर्क लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, द वर्क। अब बिल लगा ही है, तो बिल के साथ हम क्या लगाते हैं, बिल बी, तो बिल बी। नाट होता तो बिल के और बी के बीच में नाट लग जाता, तो क्या हो गया, द वर्क विल बी कंप्लीट, कंप्लीटेड कर दीजिए, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बाई। अब सब्जेक्ट लिख दीजिए, ही का हिम बना दीजिए, क्या हो जाएगा, ही का हिम। अब बाकी जो लिखा है उसे वैसे उतार दीजिए, इन टाइम। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, ये हो गया पैसिव वॉइस, फिर है एक्टिव वॉइस, ठीक है। अगला देखते हैं सेंटेंस। चलिए वी सेड, we shall teach them a lesson, we shall teach them a lesson। इसका पैसे हिसाब बनाएंगे। चलिए 5 नंबर, तो क्या बना लोगे इसको बताइए। फिर वही का आपको प्रक्रिया करनी होगी, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट छांट लीजिए और बना डालिए आराम से, तुरंत बन जाएगा। प्रयास कीजिए बनाने का। बी शैल टीच देम ए लेसन, इसमें क्या है, ए लेसन से बना लीजिए या देम से भी बना लेंगे, दोनों तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें डबल ऑब्जेक्ट आए हुए हैं, देम जो है एक ये भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप किसी को भी लेके बना लीजिए, है ना। प्रयास कीजिए, सोचिए कैसे बनाएंगे। सेल आया है ना, तो ये जब ये लेसन इधर आएगा तो बिल बन जाएगी, इसके साथ क्या सहायक लग जाएगी, बिल लग जाएगी। प्रयास कीजिए बनाने का, देखिए क्या बनेगा। प्रयास कीजिए बनाने का। इसमें आपका सब्जेक्ट बता दूं, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, दोनों किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर आप बना सकते हैं। प्रयास कीजिए। चलिए बना लें सीधे से। चलिए हम यहाँ से दे देम को उठाकर दे बना लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, दे विल बी टॉट, TAUGHT। अब सोचें टाट कहाँ से आ गया, टीच का जब थर्ड फॉर्म बनता है तो टाट बन जाता है, ठीक है ना। तो देम को हमने बनाया, दे ले लिया, ठीक है। हमने इस यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कर्ता बनाया, कर्म उठा करके कर्ता बना दिया, तो दे विल बी टॉट ए लेसन, टॉट ए लेसन, दे विल बी टॉट ए लेसन। अब बाई कौन, वी का कहीं बदल देंगे, अस में बदल जाएगा, बन गया। चलिए प्रयास किए रहिए, मैं अगला बोलने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, उसके बाद फिर से शुरुआत करेंगे।
ये ज़्यादा धीरे तो नहीं बता रहे हैं, हम इसको थोड़ा स्पीड में ही बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला टेंस लिखिए, अगला सेंटेंस लिखिए तो बताएं उसको भी। चलिए शैल बी ईवर फॉरगेट, शैल बी ईवर फॉरगेट यू, है ना। शैल बी ईवर फॉरगेट, फॉरगेट यू का नीचे हर कर सकते हैं, है ना, हर ही कर दीजिए। ये इसको बनाइए क्योंकि प्रश्नवाचक है, ठीक है। चलिए अच्छा एक चीज़ में बता दें आपको, जब यहाँ सहायक क्रिया से सेंटेंस की शुरुआत हो तो जब आप शुरुआत करें तो आप भी क्या करेंगे, सहायक क्रिया से ही शुरुआत करेंगे, ठीक। तो इसको बनाइए तो शैल है, आप करता इसके हर के हिसाब से लग जाएगा, है ना। तो इसको आप जो है क्या करेंगे, जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस तो क्या हो जाएगा, पहले आप इसका बिल का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, पहले बिल से बनाइए। चलिए उठाइए, शैल को क्या चेंज करेंगे, बिल में, बिल और हर को ले आइए कर्ता के रूप में, तो बिल सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल सी ईवर, बिल सी ईवर ईवर फॉरगॉटन, है ना, बिल सी चलिए हम बिल सी बी, क्या लगेगा, बी लगेगा ना, बी, हाँ शैल आया है, शैल बी, अच्छा शैल बी आया हुआ है, शैल बी ईवर फॉरगॉटन यू हर, शैल बी है, अच्छा ये शैल बी गलत लिखा है, शैल बी होना चाहिए, है ना, यहाँ पे वही तो हम सोच रहे थे। जानते क्या होता है, ये जो सेंटेंस अभी लिख गया था ना, ये थोड़ा यहाँ से मिस्टेक हो गई। देखिए पैसिव वॉइस जो बनाया जाता तो ये फ्यूचर कंटीन्यूअस तो पैसिव वॉइस नहीं बनता, और शैल बी जो सहायक होती है फ्यूचर कंटीन्यूअस की, इसलिए तो मिस्टेक हो रही थी। चलिए चलिए यहाँ ये वाला बी था, ये वाला WEB, बी मीन्स हम वाला, है ना, इसीलिए मिस्टेक हो रही थी। चलिए इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा था। तो अब क्या हो गया, ये हो जाएगा बिल सी बी, सॉरी पेन चेंज हो गया, बिल सी बी ईवर ईवर फॉरगॉट की क्या करेंगे, फॉरगेट को, फॉरगॉटन, है ना, फॉरगेट को क्या कर देंगे, फॉरगेट को आप बना दो फॉरगॉटन, फॉरगॉटन बाई, और बी को कर दीजिए, बस काम खत्म, ठीक है। ये हो गया आपका। अब अगला देखते हैं, चलिए अगला सेंटेंस लिखते हैं। Will you pay the bill ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए इसको बना लीजिए, तो द बिल से बनाएंगे, क्या है बनाएंगे, पहले बिल की जगह पे आप सहायक में लगाए, तो यहाँ बिल का बिल ही रहेगा, क्या रहेगा, बिल का ये बिल ही रहेगा, बिल विल द बिल बी पेड बाई यू, ठीक है, ये बन गया। बिल का अपनी जगह बिल ही रहा, द बिल आ गया इसकी जगह पे कर्ता के रूप में, यानी ऑब्जेक्ट था ना, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आ गया, अब बी लग गया, और ये पे का पेड हो गया,
अब बाय लगा के आप जो है इस कर्ता को कर्म रूप में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, अगला लिखिए 8वां नंबर। चलिए 8वां नंबर, चलिए इसको बनाइए। डू यू टीच हिम, डू यू टीच हिम, इसको बनाइए। अब देखिए डू से शुरू है तो निश्चित रूप से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस सहायक भी लग जाएगी। क्या बन जाएगा? इज हिम को बनाइए ही, इज ही, टीच को टाट कर दीजिए, टाट बाई यू, ये बन गया। ठीक है, इज ही टाट बाई यू। चलिए इतने तो हो गए। अब मैं एक बार हु वाले करवा दूँ। अच्छा, हु का अलग रूल होता है, ठीक है ना। जब भी सेंटेंस हमारा हु से प्रारंभ हो, ये WHO हु वाला, तो ये जानते किस में चेंज होता है? ये चेंज हो जाता है बाई हुम में। किस में चेंज होता है? बाई हुम में चेंज हो जाता है। इसका बनाने का तरीका सबसे भिन्न होता है। इसका एग्जाम्पल आपको कराना है, चलिए मैं करा रहा हूँ इसका एग्जाम्पल। 9 नंबर में लिखा दो, हु टीच यू इंग्लिश, है ना। हु टीच यू इंग्लिश, ANGLISH, ठीक है ना। हु टीच यू इंग्लिश। तो चलिए मैं इसको बता दूं कैसे बन जाएगा। बाय होम आर, क्या बन जाएगा? बाय होम आर, बाय होम आर बाय होम आर, अब यू लगा दीजिए, यू, टीच को टाट कर दीजिए, टाट इंग्लिश। ठीक है, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है। देखिए इसमें सिर्फ हो को बाई हो में बदल दिया जाता है, फिर सहायक क्रिया लगाई जाती है, सहायक क्रिया पर जस्ट कर्ता लगाया जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है, इसको लगा के अब बाई, इसमें बाई जो है शुरू में ही लग जाता है, तो आपको इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। तो हु का बनाइए बाई होम, इज, एम, आर जो लगे, है ना। तो बाई होम आर क्यों लग गया? यू के हिसाब से आर लग गया, ठीक है ना। यू बहुवचन करता है तो यू के हिसाब से आर लग गया। तो बाई होम आर यू, और टीच को टाट बना दिए, थर्ड फॉर्म टाट इंग्लिश। ठीक है, अब एक और लिखना है आपको 10वां नंबर। चलिए होम से ही बना हुआ सेंटेंस देख लीजिए। होम डू यू लाइक, इसको बनाइए। देखिए इसमें होम पहले से ही आ गया, तो होम का आप किसमें बदलोगे? बताइए, होम का आप किसमें चेंज करेंगे? तो आप होम को हु में बदल देंगे। जैसे हु को होम में बदला जाता है, जैसे हु को होम में चेंज करते हैं, वैसे होम को हम होम में भी बदल लेंगे। ठीक है ना, तो आइए बदलते हैं इसको। अच्छा यहाँ कुछ गड़बड़ लिख गया क्या, देखते हैं। हाँ सही है,
ठीक है, तो हु को बदलने हम हु में ही चेंज करते हैं, ठीक है ना। हु को किसे बदलना है, हु में। तो चलिए बदलते हैं, हु, अब डू है तो इज लगेगा, हु इज लाइक्ड, हु इज लाइक्ड यू, या बाय यू कर दीजिए, इसमें बाय लगा सकते हैं ना, हु इज लाइक्ड बाय यू कर सकते हैं, बाय लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाय यू, ये छूटा जा रहा था, ठीक है। हु इज लाइक्ड बाय यू, अगर अभी का पैसे बनाते तो बाय हु तक बना देते हैं, ठीक है। अगर हु वाला होता तो बाय होम में, अगर होम बाय होम कर गया हुआ, यदि होम कर गया हुआ तो उसको होम बदलना, हु इज लाइक्ड बाय यू। तो हु के बाद तुरंत में सहायक लगा, तो सहायक डू लगी है, तो होम का हु हो गया, डू की जगह इज हो गया, और फिर थर्ड फॉर्म वर्ब लगा दिया गया, अब बाय से जोड़ के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो ये आज के 10 प्रैक्टिस यहाँ से खत्म हुए, और कल जो है हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की चर्चा करेंगे और उससे बनने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है।